एक समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं। समुच्चय को प्रदर्शित कैसे करते हैं? केवल एक विधि द्वारा, दो विधियों द्वारा, बहुत सी विधियों द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। समुच्चय को प्रदर्शित करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? दो विधियों द्वारा। दो विधियां इसकी होती है, ठीक। और वो विधियां क्या होती है? एक तो होती है टेबुलर फॉर्म और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। और दूसरी होती है सारणीबद्ध विधि, सारणीबद्ध रूप, ठीक है। इसको भी रूप ही लिखिए, रूप या विधि लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये दो प्रकार की होती है, सारणीबद्ध रूप और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप। क्लियर? अब ये रूप क्या होते हैं, किस प्रकार से? सारणीबद्ध एक सारणी के रूप में रहेगा और समुच्चय निर्माण मतलब एक निर्माण के रूप में रहेगा। कैसे? एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। मान लिया जाए कि मेरे पास में एक समुच्चय है, ए इज इक्वल टू 2 4 6 8, जो अभी एग्जांपल लिया था वही वाला एग्जांपल ले रहा हूं मैं। देखिए, सारणीबद्ध रूप मतलब जिसको अवयवों के रूप में लिखा जाता है उसको क्या बोला जाता है? सारणीबद्ध रूप। सारणी बन गई एक। और समुच्चय निर्माण, इसको आपको शब्दों में लिखना पड़ेगा। कैसा लिखना पड़ेगा? देखिए, आपको मालूम है कि समुच्चय को कैपिटल लेटर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसको सर्पाकार कोष्ठक के अंदर बंद किया जाता है। कैपिटल लेटर द्वारा लिखा जाता है, सर्पाकार कोष्ठक के अंदर बंद किया जाता है। जो इसके अवयव है, अवयव को सामान्यतः अंग्रेजी लेटर के स्मॉल लेटर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और दो अवयव के बीच में कामा लगाया जाता है। ये इसके नियम है, हमने बेसिक में पढ़े थे, बिल्कुल बारीकी से पढ़े थे और बढ़िया आराम से पढ़े थे उसको, ठीक है ना। आपको सलाह ये है कि आप पहले बेसिक अगर कर लेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा इसमें, ठीक है। ये तो एक रिवीजन भी है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी अपने कवर होते हुए जा रहे हैं। समुच्चय निर्माण विधि का मतलब ये है ना, इसी का अगर मैं समुच्चय निर्माण विधि बनाऊंगा तो बड़ा सिंपल है, एक से तो लिखना ही है आपको और सचदेट लगाना है। ऐसा चाहे कभी भी समुच्चय निर्माण विधि में बनाना है, एक से लिखना है और फिर सचदेट लगाना है और फिर एक्स की मीनिंग को बताना है आपको कि एक्स का मतलब क्या है। क्या है मतलब? 2 4 6 8 क्या है? सम संख्या है ना। तो एक्स क्या है? धनात्मक सम संख्या है ना। लेकिन पूरी थोड़ी है, संख्या है जो 10 से छोटी है। और ये कोष्टक बंद करना जरूरी है, सर्पाकार कोष्टक। तो ये होता है समुच्चय निर्माण रूप और ये होता है सारणीबद्ध रूप। और वेन डायग्राम होता है और एक विधि होती है वेन डायग्राम, ठीक है। तो वेन डायग्राम, वेन आलेख जिसको बोला जा सकता है। तो वेन आलेख समुच्चय को प्रदर्शित करने की विधि नहीं है, वो समुच्चय को हल करने की विधि है वो, ठीक है ना। वो ऑपरेशन है, एक प्रकार का ऑपरेशन है वो, तो उसको विधि के रूप में नहीं माना जाता है। विधियां इसकी मुख्यतः 2 ही विधियां होती है। कई बच्चे 3 मानते हैं इसको, जो कि 3 नहीं है, ठीक है। कई बच्चे विधि जो है उसको भी मानते हैं वेन डायग्राम को, जो कि वो विधि नहीं है। वो क्या है? हल करने की विधि है। 2 समुच्चय या 2 से ज्यादा समुच्चय है, उनको किस प्रकार से हल किया जाता है, ठीक। तो इसको प्रदर्शित करने की 2 विधि है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए और बी 2 समुच्चय है तब ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर से क्या होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, एक समुच्चय ये है और दूसरा समुच्चय कौन है? बी है, बी है। ऐसा समझिए आप इसको, एक समुच्चय ये है और दूसरा समुच्चय क्या है? बी है। मान लिया जाए, ऐसा समझते हम, 2 3 4 5 और 6 ऐसे कुछ अवयव है, ठीक है। इतना माथापच्ची करने की जरूरत नहीं होती है, थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस हो जाए तो। ये इंटरसेक्शन मैं तो यहां पर हम समझने के लिए कर रहे हैं, अदरवाइज इतना टाइम नहीं लगता है एमसीक्यू में, ठीक है।
पहली बात तो क्या बोला यहाँ पर, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ये यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ये वाला अंदर वाला, ये सारा, ये यूनियन बी का मतलब ये हुआ। और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लगाया, कॉम्प्लीमेंट, ये यहाँ पर पूरक लगाया। पूरक का मतलब क्या हुआ, जिसको मैंने लगाया ना उसको छोड़कर बाकी का सारा, बाकी का सारा का मतलब क्या हुआ, मैं ये ग्रीन बना देता हूँ। देखिए ये वाले भाग की बात कर रहा है ये जो मैंने ग्रीन बनाया ना, इस ग्रीन का मतलब क्या है मालूम है, ये यूनियन बी और इसका कॉम्प्लीमेंट। आई बात समझ में, ये यूनियन बी और ये वाला जो था, ये वाला, ये था ये यूनियन बी। थोड़ा सा लाइट कलर से लिख दिया मैंने, कलर कोडिंग कर रहा हूँ, लेकिन समझ जाना, न भी दिखे आपको तो ठीक है ना। ये यूनियन बी का मतलब ये है अंदर वाला, और ये इंटरसेक्शन बी का मतलब ये है कि उसको छोड़कर बाकी का सारा। चलिए ठीक है, इतना हो गया। फिर उसके बाद में ये बोला है, ये का मतलब क्या है, ये का मतलब क्या है, तो ये का मतलब तो ये वाला है, ये वाला, ये मतलब ये वाला है, ये यही वाला है ना, ये वाला है। अब ये वाला, ये इसमें रेड वाले में, और ये वाला ग्रीन वाले में, दोनों में उभयनिष्ठ कोण है, दोनों में उभयनिष्ठ कोण है। तो आप देखेंगे कि रेड तो अलग ही दिख रहा है आपको, और ग्रीन बाहर वाला है। ये उभयनिष्ठ वाला चिन्ह है ना, ये उभयनिष्ठ, जो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो कौन है भाई उभयनिष्ठ, कोई नहीं भैया। ग्रीन तो कहां पर है, इसके बाहर का, ग्रीन क्या है, इसके बाहर, और रेड कहां पर है, ये अंदर है। दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, ऐसे कौन से अवयव है जो दोनों में आए हैं, तो कोई भी अवयव नहीं आया। और कोई भी अवयव नहीं आया मतलब खाली, क्या हो गया, खाली डिब्बा, एक भी अवयव नहीं है। और खाली डिब्बे को क्या बोला जाता है, ये रिक्त समुच्चय। ऐसा प्रदर्शित करिए चाहे ऐसा प्रदर्शित करिए, तो इसको क्या बोला जाता है, रिक्त बोला जाता है। तो रिक्त हो जाएगा ये। तो ऐसे क्वेश्चन वेन डायग्राम से बड़े आसानी से समझ में आते हैं, ठीक है ना, वेन डायग्राम से बड़े। और थोड़ी सी प्रैक्टिस जब हो जाए ना, तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं, ये यूनियन बी, ऐसा देखिए, ये यूनियन बी मतलब ये पूरा का पूरा, और फिर उसका इंटरसेक्शन मतलब इसको छोड़कर बाकी का बाहर का पूरा, ऐसा, ठीक है। फिर क्या बोला, ये यूनियन बी तो ये था, और उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब बाहर का, और फिर ये और बाहर वाला, सब में क्या कॉमन है, तो कुछ कॉमन नहीं है, बस ऐसा सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना, हमने वहाँ पर जब एप में वीडियो है उसमें बड़ा बिल्कुल बारीकी से बताया है इस बात को, एक एक क्वेश्चन पर और पूरे वेन डायग्राम पर डिस्कशन किया है, एक एक बारीकी से वहाँ पर डिस्कशन किया है, ठीक है ना। ये पढ़ा तो आपको ऐप डाउनलोड करना चाहिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और वहाँ पर पूरा एक तरफ से आपको मिलेगा, पूरा सिलेबस मिलेगा, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, सारी प्रमेय, सारे सूत्रों की उत्पत्ति, ठीक है, सारे क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन, सब कुछ एक तरफ से देखते जाएंगे, सारी बातें बिल्कुल आसानी से समझ में आती जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम। अगला क्वेश्चन, यदि ए इज इक्वल टू, बहुत मजेदार क्वेश्चन, ए इज इक्वल टू ए कामा बी और फिर कोष्टक बंद। कई बच्चे, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तब बच्चे बोलते हैं कि सर इसमें तो एक प्रिंटिंग मिस्टेक आ गई थी। मैंने कहा क्या आ गई वो प्रिंटिंग मिस्टेक, तो ये दो सर्पाकार कोष्टक लग गए। भैया प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, वो सही है, क्वेश्चन सही है। देखिए ये क्या है, एक समुच्चय है, अंदर क्या होते हैं, इसके अवयव होते हैं। अवयव को कैसे पहचानेंगे कौन सा अवयव है, ये जो कामा है ना, कामा से जो सेपरेट किया है वो अवयव है। इसका मतलब अवयव ये पूरा का पूरा अवयव है, ये इतना, एक तो अवयव ये है और दूसरा अवयव कौन है, बी है, कोष्टक सहित। यदि आप बोलेंगे कि बी अवयव है तो गलत बात है, बी अवयव नहीं है। यदि ऐसा होता, देखिए ये कामा सर्पाकार कोष्टक कामा बी कामा सर्पाकार कोष्टक बंद और फिर ये बंद, अगर ऐसा कुछ होता
तो आप बोलते हैं कि ये भी अवयव है, ये भी अवयव है, ये भी अवयव है और ये भी अवयव है। क्यों? क्यों? क्योंकि कामा से सेपरेट होते हैं अवयव हमेशा। अवयव कैसे सेपरेट होते हैं? कामा से सेपरेट होते हैं। तो आप यहां पर बोलेंगे कि सर यहां पर कामा लगा है, यहां पर भी कामा लगा है, यहां पर भी कामा लगा है, तो ये सेपरेट हो गए, तो ये सब अवयव बन गए अब। लेकिन यहां पर केवल एक ही कामा लगा है, इसका मतलब एक अवयव ये हो गया और एक अवयव ये हो गया। आ गई ना बात समझ में? तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको मालूम है कि कामा से अवयव को सेपरेट किया जाता है, तो ये मान के चलिए कि एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज दिए, उसमें बड़े कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन दिए, बस इसी कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मालूम है, सारे क्वेश्चन बनेंगे। चलिए ठीक है, यहां पर क्या बोला अब आगे, n पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, सोचने वाली बात है भैया। पावर सेट ऑफ, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ। पहली बात तो ये सोचिए कि पावर सेट ऑफ ए क्या होता है। ध्यान देना इधर, पावर सेट, पावर सेट का मतलब क्या होता है? घात समुच्चय। ठीक है, घात समुच्चय क्या होता है? घात समुच्चय। ये जो समुच्चय दिया है ना, वही तो लिखा है यहां पर, और सामने p लगा दिया। p मतलब पावर सेट, पावर का मतलब घात। घात समुच्चय क्या होता है? इसके जितने भी उप समुच्चय है ना, वो बना लीजिए आप। तो आपको मालूम है कि कोई भी समुच्चय, उसका उप समुच्चय फाई तो होता ही है, खाली कामा। फिर एक अवयव कौन है? ये है, ये। फिर एक अवयव कौन है? बी। ठीक है, और एक अवयव कौन है? ये कामा बी। ये पूरा है ना, और ये पूरा समुच्चय कितने? 1 2 3 4। यदि आपसे पी ए बोला जाता, केवल पी ए का मान निकालने के लिए बोला जाता, तो फिर ऐसा आता है, ये आंसर रहता है। ठीक है, लेकिन क्या बोला है? एन पी ए। एन पी ए का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी ए। पी ए के अवयवों की संख्या, इसमें कितने अवयव है? तो ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल आसान काम है। आपको मालूम होना चाहिए कि अवयव की संख्या 2n होता है। देखिए, एन पी ए बोला जाए, एन पी ए बोला जाए, या तो फिर उप समुच्चय बोला जाए, उप समुच्चय, उप समुच्चय बोला जाए, सबसेट। दोनों का फार्मूला यही है, 2n। क्यों नहीं रहेगा भाई फार्मूला? ये जो पी ए होता है ना, पावर सेट, इसके उप समुच्चय का ही तो समुच्चय होता है, और उप समुच्चय की भी परिभाषा वही है। लेकिन दोनों की परिभाषा में क्या अंतर है? ये क्या होता है? उप समुच्चयों का समुच्चय होता है। नहीं आई बात समझ में? फिर से, यदि आपसे ये बोला जाता कि इसके उप समुच्चय लिखिए, तो आप क्या लिखते मालूम है? 5 ये ऐसा लिखते, 5 ये ऐसा है ना, सॉरी, हाँ, ये और ये ऐसा, कुल मिला के 5 ये और ये वाला कोष्टक नहीं लगाते आप। क्यों? क्योंकि उप समुच्चय बोला है ना, तो सारे उप समुच्चय लिख देते आप। लेकिन जब भी P लगा दिया सामने, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर और एक कोष्टक लगाना है, क्योंकि उप समुच्चयों का समुच्चय, जहां पर समुच्चय लगेगा तो सर्पाकार कोष्टक लगना ही लगना है। तो कितने हो गए? 4। ऑप्शन में इतनी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं। जब भी आपको ऐसा बोला जाए, एन पी ए बोला जाए, तो कितने अवयव है? 1 और 2 अवयव है, तो 2 और इज इक्वल टू 4। डायरेक्ट आंसर क्या है इसका? 4 है। ऐसा बोलेंगे हम। ठीक है, इतना डिटेल में इसलिए कर रहा है क्योंकि इससे रिलेटेड और भी कई सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हुए चल रहे हैं। यदि समुच्चय ए के n अवयव है, तब समुच्चय ए के उप समुच्चयों की संख्या वही का वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखिए, 2n, मतलब ये में कितने अवयव है? n अवयव है। n अवयव की संख्या कितनी है? ए बी सी और डैश 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 n अवयव, n अवयव, n अवयव है। तो 2n तो फार्मूला होता ही है ना, जितने अवयव रहेंगे वो 2 की घात में चढ़ा दो, तो ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन,
रिक्त समुच्चय परिभाषित होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। रिक्त समुच्चय किसको बोलते हैं? जो खाली डब्बा, मान लिया जाए कि ए इक्वल टू मेरे पास में रिक्त है। रिक्त का मतलब क्या होता है? नल, वाइड, खाली, रिक्त, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये या तो फिर इसको ऐसा भी बोला जाता है। रिक्त का मतलब क्या है? ऐसा समुच्चय जिसके अंदर एक भी अवयव नहीं है, एक भी अवयव नहीं है। देखिए, समुच्चय जिसमें बहुत कम संख्या में अवयव होते हैं, बहुत कम संख्या में अवयव होते हैं। बहुत कम क्या होता है भैया? मेसम में बहुत कम तो कुछ होता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा भी कुछ नहीं होता है। मेसम मानता ही नहीं है बहुत कम क्या होता है, कुछ नहीं होता है ना। तो बहुत कम यानी कुछ ना कुछ अवयव है, 3, 5, 7 है। ये तो रिक्त थोड़ी है, खाली थोड़ी है, इसमें कुछ ना कुछ तो अवयव है, ऐसा नहीं है। ये तो गलत है। पहला, समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या सम हो, सवाल ही नहीं उठता भैया सम संख्या है। ये यहाँ पर हालांकि विषम संख्या है, सम संख्या है, तो ये भी खाली थोड़ी रहेगा, इसमें कुछ ना कुछ अवयव है, ये भी गलत है। समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या विषम हो, ये भी नहीं है। समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है, कोई भी अवयव नहीं रहता, जो खाली रहेगा उसको रिक्त समुच्चय बोला जाता है। तो ये रिक्त समुच्चय की परिभाषा है, ठीक है ना। हमने जो बेसिक डिस्कशन किया था उसमें सारी बातें आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। और ऐप में पूरा एक तरफ से सिलेबस मिलेगा आपको, पूरा कंप्लीट सिलेबस, सारा एक तरफ से। चलिए, यदि a इज इक्वल टू इतना, b इज इक्वल टू इतना और c इज इक्वल टू इतना हो, तब a माइनस बी माइनस सी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, ठीक है। मजेदार क्वेश्चन कैसा है? देखिए, a इज इक्वल टू कितना है? 1 2 3, लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूं कि ताकि स्पष्ट इधर हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है ना। 2 3 और 4, और c इज इक्वल टू 3 4 और 5 और 6, इतना दिया हुआ है। आपको बोला a माइनस बी माइनस सी का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान क्या होगा? मैथ्स कर रहे हैं ना हम, तो हमें इतना तो मालूम है ना कि पहले कोष्टक को हल किया जाता है, पहले कोष्टक को हल किया जाता है। b में से c को घटा दो, ये क्या है? ये को तो मैं जैसे कि वैसे लिख रहा हूं, 1 2 3 माइनस, ये माइनस लिख दिया, b माइनस सी, और b माइनस सी क्या हो जाएगा? b में से ऐसे अवयव हटा दो जो c में आ चुके हैं, b में से ऐसे अवयव को हटा दो जो c में भी है। c में कौन है? 3 4 5, तो 3 और 4 तो इसमें भी है ना, इसलिए इसको हटा दिया, तो क्या बचा आपके पास में? केवल 3 बचा। आई बात समझ में? b के ऐसे अवयव को हटा दो जो c में भी है, तो b में 3 और 4 है, c में भी 3 4 था, इसलिए इससे हटा दिया, तो क्या बचा? 3 बचा। इसमें से ऐसे अवयव को हटा दो, क्योंकि माइनस लगा ना, इसमें से ऐसे अवयव को हटा दो जो यहां पर है, तो इसमें से क्या करते हैं हम? 3 को हटा देते, क्योंकि 3 इसमें आ गया, इसलिए 1 2, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इतनी माथापच्ची थोड़ी करना पड़ता। आपके पास में भाई क्वेश्चन लिखा है, डायरेक्ट आप क्या करेंगे? b में से इसको हटा देंगे, मतलब 3 और 4 हट गया, 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 तो यहां पर 2 बचेगा ना, सॉरी गड़बड़ हो गई ना, यहां पर कौन बचेगा? 2 बचेगा, तो 2 बचेगा तो क्या आ जाएगा आंसर? 1 और 3 आ जाएगा, सॉरी गड़बड़ हो गई थी, है ना। तो आपने क्या किया? 3 4 हट गया, तो यहां पर कौन बचा? 2, और इसमें से 2 को हटा देंगे इसमें से भी, तो क्या बचेगा आपके पास में? केवल 1 और 3, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ये हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा, चलिए अगला क्वेश्चन।